निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है अमेरिका तो, है ना। दो शब्दों में एक बड़ा फर्क है, एक शब्द होता है गिरना और दूसरा होता है घिसटना। है ना। ये अमेरिकी बाजार ढंग से गिर भी नहीं रहे, घिसट रहे ज्यादा है। मतलब या तो क्या एक साथ गिर गिरा के हो जाए कि 500,000 पॉइंट गिर जाए तो शांति हो, है ना, अच्छे सपोर्ट पे आ गए, अब सोचना है क्या करना है, वैसा भी नहीं है और तेजी करने का भी मूड नहीं है। बात सिर्फ इतनी है दीप की, चूंकि चर्चा करनी है हमें अमेरिकी बाजारों की तो कर लेते हैं। रेसेशन का डर, ईयर एंड का एक्शन, ये आप बाजारों को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा और साथ ही साथ बिकवाली का भी कोई ऐसा खास प्रेशर है नहीं जिसकी वजह से बाजार टूट जाए, लुढ़क जाए। तो बड़े छोटे से दायरे में अच्छी बात यह है कि गिरावट जो है बहुत छोटी सी हो रही है, कम वॉल्यूम पर हो रही है। खराब बात यह है कि लगातार 4 दिन से गिर रहे हैं डॉ पर हम और लगातार दूसरे दिन 33,000 के नीचे बंद हुए, तो थोड़ा सा नीचे का रास्ता क्या खुल सकता है, ये देखने वाली बात है। और कल तो जब हम बंद हुए तब अमेरिकी बाजार लगभग 75-80 पॉइंट ऊपर थे डाउ पर, नेस्डेक लगभग 35-40 पॉइंट फ्यूचर्स पर ऊपर था। तो उस लिहाज से उम्मीद तो यही थी कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो हमें 250-250 पॉइंट की गिरावट को एडजस्ट करना है दाव पर, क्योंकि 70-80 हम ऊपर थे, 160 ही नीचे बंद हुए, उसमें से 50 पॉइंट जो बढ़े हुए निकाल दो तो भी 200 पॉइंट की गिरावट एडजस्ट होनी है। लेकिन बात वही है, हमारे बाजारों में भी हाल वही है कि बहुत ज्यादा हम अमेरिकी बाजारों पर रिएक्शन नहीं देंगे। हमने अभी एक चीज डिसाइड कर रखी है कि जितना अमेरिका बढ़ेगा हम उतना नहीं बढ़ेंगे और जितना अमेरिका घटेगा हम उतना नहीं घटेंगे। हम अमेरिका के मुकाबले में कम वोलेटाइल रहेंगे। और वैसे एक चीज बताऊं, ये आइडिया बुरा नहीं है दीप जी। मैच्योर्ड, बड़ा और डेवलप मार्केट होने का साइन यही होता है कि जितनी कम वॉलेटिलिटी हो। अब वॉलेटिलिटी किसी भी वजह से कम हो, लेकिन हो तो रही है कम। आज देखिए एक बाजार में बड़ा बदलाव आया है जी। एक जमाने में बड़ा डार्लिंग मार्केट हुआ करता था जो इंडिकेशन देता था हर सुबह रोज 7 बजे एसजीएक्स से ज्यादा, वो था हांगकांग। आज हांगकांग लोगों ने देखना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? हांगकांग के बाजार इतने ज्यादा वोलेटाइल हो गए कि उनसे संकेत लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। बिल्कुल सर, वो कंट्री स्पेसिफिक से हो गया। अब उनकी वो एशिया की जो लीडरशिप थी वो जाती रही, चली गई। करेक्ट। सो हमारे मार्केट अगर मैच्योर तरीके से कम वोलेटाइल होकर इंडिकेशन दे रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है, बुरा नहीं। हाँ, ट्रेडर्स को लग सकता है कि वोलेटिलिटी नहीं है, छोटे दायरे में उतार चढ़ाव कम है, मजा नहीं आ रहा, दिन में वॉल्यूम हो, मूवमेंट हो तो ट्रेड करने का मौका मिले, वो एक अपनी जगह है। लेकिन अल्टीमेटली बाजार थोड़े मैच्योर तरीके से कम वोलेटाइल हो रहे हैं तो ये संकेत बुरा नहीं, अच्छा ही माना जाएगा। अच्छा माना है। हाँ। चलिए, हमारे लिए तो अच्छा है। और कल दिखाए भी हमारे बाजार नहीं है इनफैक्ट दीप। कल और शुक्रवार के सेशन में एक ही फर्क था। शुक्रवार के सेशन में आप जहां खुले वहां से गिरते गिरते नीचे जाकर लोएस्ट लेवल पर बंद हुए। कल जहां आप खुले वहां पर रुककर हाईएस्ट लेवल पर बंद हुए। और एक ही क्यों बोल रहा हूं, उसकी वजह है शुक्रवार की और कल की रेंज देखिए दीप, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने लायक। और इसके बेसिस पे आज के सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट संकेत हमें निकालना है। ओके, शुक्रवार का हाई 18,440 और कल का हाई 18,431, लगभग बराबर है। शुक्रवार का लो 18,255 और कल का लो 18,244, लगभग बराबर, 5-10 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं। शुक्रवार को आप बंद हुए 145 पॉइंट नीचे और कल बंद हुए 150 पॉइंट ऊपर। सो इसका मतलब रिवर्स इमेज है कल और शुक्रवार के बाजार की। और कई बार वो कहते हैं, इसको मुझे तकनीकी भाषा में पता नहीं, लेकिन 2 दिनों की रेंज सेम हो, उसी रेंज में ट्रेड करे बाजार, तो नेक्स्ट डे का मूव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि जब 2 दिनों तक सिमिलर रेंज में बाजार है, सिमिलर गेन या लॉस हुए हैं, एक दिन लोएस्ट लेवल पर बंद होता है, दूसरे दिन हाईएस्ट लेवल पर बंद होता है, तो तीसरे दिन क्या होगा, क्या संकेत देता है, ये इंटरेस्टिंग। बीच में बंद होगा, लेट्स सी। ये आज सीखना है। हाँ, सो ये एग्जैक्टली कल 2 दिनों के डेटा में ये इंटरेस्टिंग चीज नजर है। ऐसा देखो, क्या है, कहने के लिए बड़ा आसान है कि बाजार में कुछ नहीं है, डेटा में कुछ नहीं है, लेकिन आप अंदर ढूंढोगे ना, वो कहते हैं जितना गोता लगा के नीचे जाओगे, डाइव करोगे, कुछ न कुछ तो निकाल के लाओगे। करेक्ट है ना। सो मैं भी जब रात को ये डेटा बना रहा था, मैंने कहा कुछ तो दिख नहीं रहा है, क्या किया जाए। अचानक से इस डेटा पर नजर पड़ी, अंदर घुसा, देखा, मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग डेटा है। और इस डेटा के दम पर, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार तो नहीं हो रहा, पहले हुआ होगा, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, है ना। अब हम ऑब्जर्व करेंगे ताकि अगली बार ये हमारे काम आएगा कि जब 2 या 3 दिन बाजार एक ही रेंज में इस तरह से बिहेव दिखाए, एक दिन डे लो पर बंद है, एक दिन डे हाई पर बंद है, गेन लॉस बराबर है, रेंज सेम है, तो आगे बाजार क्या है,
किसके साथ जाता है, ट्रेंड रिवर्सल पे जाता है या ट्रेंड के साथ जाता है, ये सीखेंगे। तो आज ये आज क्लियर कर देगा। हाँ, ये आज का एजेंडा है हमारा सीखने का। चलिए डन है ना, ठीक है। कुछ कुछ रोज होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखो, ज्ञान आए या पैसा आए, दो में से एक चीज तो आनी चाहिए। और अगर जिसको दोनों आ जाए, ओहो, बहुत ही बढ़िया, उसका तो कहना ही क्या है। ज्ञान आ जाए और उसके बाद पैसा है तो और भी बढ़िया। नहीं तो हाँ, ये तो ठीक है। बाकी ज्यादातर लोगों के जिनके पास पहले पैसा आ जाता है, उनको लगता है ज्ञान तो आ ही चुका है, तभी पैसा है। वहीं पे गलती होती है। ठीक है।